हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय VRS लेता है, वो टाइम में जो लमसम अमाउंट उसको मिलता है, उसका ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसा होगा, कितना अमाउंट का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, किसका अमाउंट का ऊपर टैक्स लगेगा, क्या कैलकुलेशन है वो डिस्कस करते हैं। अगर कोई VRS स्कीम जो डिज़ाइन किया गया है तो वो एज पर रूल 2BA होना चाहिए, इनकम टैक्स रूल का हिसाब से होना चाहिए। वो केस में जो अमाउंट मिला है एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन उसका मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। 5 लाख तक अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर ये रूल 2BA का हिसाब से वो डिज़ाइन हुआ है VRS स्कीम, वो केस में होगा। तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा। ओनली वंस, लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा, ओनली वंस मिलेगा। एक बार अगर ये बेनिफिट मिल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा एम्प्लॉय को। तो ये रूल 2BA क्या है, उसका कंडीशन क्या है? पहला है, ये ऑल एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए जो VRS स्कीम डिज़ाइन किया गया है, और हर टाइप का एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए। वर्कर के लिए होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए होना चाहिए। तो ये पूरा एम्प्लॉय, कंपनी का जितना एम्प्लॉय है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एम्प्लॉय जो भी है, सबके लिए, ऑल एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए। ये उसमें जो आदमी वो VRS स्कीम लेगा, वो मिनिमम 10 साल काम किया होना चाहिए, या 10 साल काम किया होना चाहिए प्लस 40 ईयर्स ऑफ एज, उसका उम्र भी 40 साल से ऊपर होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन है, जो एम्प्लॉय वो VRS स्कीम लेगा, मिनिमम वो कंपनी में 10 साल काम किया होगा और उसका उम्र 40 साल होना चाहिए। जो तीसरा जो कंडीशन है, उसमें जो VRS स्कीम किया जा रहा है, उसका जो पर्पस क्या है? ओवरऑल रिडक्शन ऑफ स्टाफ। वो जो VRS स्कीम डिजाइन किया गया है, टोटल स्टाफ रिडक्शन के लिए किया गया, स्ट्रेंथ को रिडक्शन करने के लिए किया गया। तो जो नेक्स्ट कंडीशन नॉर्मली आएगा, अगर आप स्टाफ रिडक्शन कर रहे हैं तो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। तो वैकेंसी नॉट टू बी फिल्ड, क्योंकि जो VRS स्कीम है ये एम्प्लॉय रिडक्शन करने के लिए वो बनाया गया है। तो जो वैकेंसी क्रिएट होगा, ये VRS में जो भी आदमी जाएगा वो रिफिल नहीं होनी चाहिए, उसको वैकेंसी को फिलअप नहीं करना चाहिए। और जो एम्प्लॉय, सपोज एक कंपनी, सेम मैनेजमेंट में 4 कंपनी है, एक कंपनी से तो VRS ले लिया एम्प्लॉय, वो दूसरा जाके दूसरा सेम मैनेजमेंट में दूसरा कंपनी में ज्वाइन कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। नॉट टू बी एम्प्लॉयड बाय द सेम मैनेजमेंट, वो दूसरा सेम मैनेजमेंट का दूसरा कंपनी में वो उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। और कितना अमाउंट मैक्सिमम मिलना चाहिए, एक कैलकुलेशन है, कितना अमाउंट मैक्सिमम मिलना चाहिए। वो क्या है ना, जितना ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर 1 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 3 महीने का सैलरी दिया जाएगा, और नहीं तो अगर सैलरी जो लेफ्ट ओवर है, कितना साल और आगे काम करना चाहिए, वो हिसाब से जितना मंथ्स का है जो लेफ्ट ओवर सर्विस है, उसका हिसाब से जितना मंथ का लेफ्ट ओवर सर्विस है इनटू सैलरी मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला जाएगा। वो दोनों मैक्सिमम, ये दोनों से जो एक्सेस होगा वो उसको मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होता है तब जाके 5 लाख तक मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिलेगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले ये इसके जो ये वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के लिए सैलरी क्या है, सैलरी क्या डिफाइन किया गया है? बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। तो ये DA क्या है? और जो DA वो केस में ऐड होगा सैलरी में, जब DA को इंक्लूड करके जो भी हमारा दिया जा रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट, से ग्रेचुइटी या दिया जा रहा है, कंपनी दे रहा है, या लीव एनकैशमेंट दे रहा है कंपनी, या PF कट रहा है, अगर वो सब जगह में बेसिक प्लस DA का ऊपर भी वो सब दिया जा रहा है, तब जाके DA ऐड होगा। कमीशन, जो अगर कोई कमीशन कोई एम्प्लॉय को कुछ मिल रहा है, वो क्या है? अगर सेल्स टारगेट कोई अचीव कर रहा है, उसका परसेंटेज, सेल टारगेट अगर अचीव करता है तो उसका परसेंटेज में एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो केस में वो कमीशन भी सैलरी में ऐड होगा। तो सैलरी का डेफिनेशन ये वॉलंटियर VRS स्कीम के लिए है, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। तो सपोज एन एग्जाम्पल लेते हैं, से कोई एम्प्लॉय का साल बेसिक है से 20,000, DA है 10,000, HRA है 10,000, अदर अलाउंस से 10,000 है। जब VRS ले रहा है तो उसका 50,000 सैलरी है। लेकिन ये VRS स्कीम के लिए जो कैलकुलेशन होगा, तो उसके लिए बेसिक प्लस DA, तो VRS के लिए उसका जो सैलरी ट्रीट किया जाएगा, सैलरी होगा 30,000। सपोज वो एम्प्लॉई, हम एक कंडीशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, से वो एम्प्लॉई से 25 ईयर्स काम कर लिया है,
कंप्लीट कर दिया सर्विस, कंप्लीटेड 25 ईयर्स कंप्लीट कर दिया, एज उसका 50 ईयर्स है, वो लेफ्ट ओवर जो सर्विस है, सपोज हम उसको लेते हैं ये 7 ईयर्स 8 मंथ्स लेते हैं, से लेफ्ट ओवर हमारा है 7 ईयर्स 8 मंथ्स, क्योंकि हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा मैक्सिमम उसको कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए। अगर ये हिसाब से मिल रहा है तब जाके ये एग्जम्पशन 5 लाख आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 25 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो पर मंथ पर ईयर के लिए 25 ईयर्स के लिए 25 ईयर्स इंटू 3, तो 75 मंथ्स का सैलरी, 75 इंटू 30,000, 75 इंटू 30,000 ये मिलना चाहिए उसको। नहीं तो जो लेफ्ट ओवर सर्विस है, लेफ्ट ओवर कितना मंथ का सर्विस है, 7 ईयर्स 8 मंथ से है उसका लेफ्ट ओवर सर्विस, तो कितना मंथ्स हुआ, 80 मंथ्स हुआ, सॉरी 92 मंथ्स हुआ, 80 नहीं 92 मंथ्स हुआ, 92 मंथ्स इंटू 30,000। तो ये जो दो कैलकुलेशन होगा, 75 मंथ्स, अगर वो जो पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 25 ईयर्स काम किया है, उसका उम्र 40 साल से ऊपर है, तो पर ईयर के लिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 3 महीने का सैलरी मिलेगा, तो 25 इंटू 3 75 मंथ्स का सैलरी मिलेगा। अगर लेफ्ट ओवर सर्विस क्या है, 7 ईयर्स 8 मंथ्स है, तो ये 92 मंथ्स होता है, तो 92 मंथ्स इंटू 30,000, ये दोनों में जो एक्सेस है ये 92 मंथ्स इन 30,000, ये अमाउंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। अगर ये अमाउंट मिल रहा है वो 5 लाख से ज़्यादा होता है, ठीक है जी, ये केस में अराउंड 27,60,000 हो रहा है, ये 27,60,000 हो रहा है ये केस में। अगर उसको लमसम 27,60,000 हो रहा है, ये नियम का हिसाब से कैलकुलेशन हुआ, मैक्सिमम कंपनसेशन उतना ही मिलना चाहिए सॉरी, अगर उसमें ये कंपनसेशन से ज़्यादा मिल रहा है तब फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कैलकुलेशन करके ये जो कंडीशन है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या वो जो लेफ्ट ओवर सर्विस का हिसाब से कैलकुलेट करके वो हिसाब से पैसा उसको मिल रहा है, तो ये केस में 27.6 लाख मिल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, हम जो एग्जाम्पल लिए, तो वो ये केस में कितना उसको मिलेगा, कितना का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कितना का ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये केस में 5 लाख का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बैलेंस का ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये जो वॉलंटियर वीआरएस स्कीम में जब भी कोई अमाउंट लमसम मिलता है, ये हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ये कौन सा एम्प्लॉय को अप्लीकेबल है, वो बहुत लंबा लिस्ट है, उसको मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें ऑलमोस्ट एवरीवन, इवन प्राइवेट कंपनी, सब ऑलमोस्ट सब कवर होते। तो वो जो लिस्ट है, लिस्ट डिस्कस में नहीं कर रहा हूँ। तो जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट ऐसा है, ऐसा कैलकुलेट करके पहले ये देखना पड़ेगा वो कितना उसको मिल रहा है, वो हमारा नियम का हिसाब से, रूल 2BA का हिसाब से वो हुआ या नहीं, उसका बाद उसको एग्जम्पशन 5 लाख तक मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।